नेपरा ने बिजली के घरेलू सार्फिन पर एक और बोझ लाद दिया है। यानी अब आप महीने में जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उन यूनिट्स के हिसाब से एक मखसूस रकम आपको हर बिल में अदा करना होगी। मिसाल के तौर पर 301 से 400 यूनिट तक के सार्फिन को 200 रुपया फ़िक्स चार्जेस देना होंगे। जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे आपके फ़िक्स्ड चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। तो सलमान साहब, हमने देखा हाल ही में फ़ी यूनिट बिजली की जो बुनियादी कीमत है उसमें ₹6.25 इजाफा किया गया है। फिर आप फ़िक्स्ड चार्जेस भी लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म तो कहते हैं हम आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है? देखिए, ये बिजली का मसला तब हल होगा जब लोग बिजली का बिल मीटर कटवा देंगे। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये बिजली बड़ा इशू बनी कहाँ से? देखिए, हम देखा करते थे कि बिजली के बिल लोगों की दस्तरस में होते थे। कभी भी ये जब से IPPs आई हैं उस वक्त से बिजली बड़ा इशू बनी है। ये IPPs किसके हैं, क्यों कर हैं, लूट मार का निज़ाम है। मैं आपको सिर्फ छोटे सा ये फिगर बता रहा हूँ कि रवां माली साल में 1300 अरब की बिजली इस्तेमाल हुई है, 3446 अरब इसके एवज़ वसूल किए गए हैं, 2146 उस बिजली के वसूल किए गए हैं जो बिजली बनी नहीं है। और बात यह है कि ये लोड सिर्फ उन पे डाला जा रहा है जो बिजली का बिल देते हैं। और उनको इस बात पे तैयार किया जा रहा है कि वही कुछ करें जो हम इससे पहले जिस इशू पे डिस्कस कर रहे थे कि माजी के अंदर जो कुछ होता रहा यहाँ पर कि बिजली का बड़ा इशू, ये IPPs की लानत से जब तक छुटकारा हासिल नहीं होगा या आपके गर्दन के अंदर यही चीज़ पड़ी जाएगी। और सबसे ज़्यादा परेशानी आज आम आदमी को ये होती है कि 25 तारीख के बाद वो ये समझते हैं कि जिन आ रहा है। बिल्कुल, उस जिन ने जिस घर के अंदर आ गया उनका सुकून, सब परेशान होते हैं कि बिल आने वाला है, बिल आने वाला है। ऐसे खौफ की फजा होती है हर घर में। डॉक्टर साहब, ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक अवाम पर बिजली बॉम्ब गिराया जा रहा है। देखिए, होना क्या है, पाकिस्तान में जो हैं अदारे, जो रियासती अदारे हैं, लगे हुए हैं अवाम को फेंटी लगाने में, क्योंकि अवाम की तरफ से रिएक्शन कोई नहीं हो रहा ना। हमारी अवाम भी कब तक बर्दाश्त करेगी? पता नहीं कब तक करेगी। वो भी कंप्रोमाइज़ ढूंढती है ना, किसी दाएं बाएं से होकर निकल जाएं। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत वक्त को, जो अवाम की हुकूमत कहलाती है, इलेक्टेड हुकूमत कहलाती है, 8 फरवरी को जो इलेक्ट होकर आई है, वो हमें बता दे कि ये जो IPP से जो कैपेसिटी के एग्रीमेंट्स किए गए थे वो किन्होंने किए थे, किन्होंने साइन किए थे? 94 में हुए थे। और कुछ चाइनीज़ के साथ माशाल्लाह हमारी मौजूदा क़यादत नहीं कहना चाहिए, पार्टी की हुकूमत ने किए थे। वो चाइनीज़ के साथ मोर और लेस मिलते जुलते हैं, लेकिन हैं डिफरेंट उससे। तो हमें थोड़ी सी तफसील तो बता दे और जस्टिफिकेशन दे कि ये क्यों ये IPP के साथ कैपेसिटी के हुए हैं, कोई बिजली पैदा हो या ना हो, आप उनको डॉलर में पेमेंट करेंगे। हुआ क्या है, मज़े किए हैं हुक्मरानों ने, फेंटी लगी है अवाम को, अवाम उसका पैसा, कैपेसिटी पेमेंट आप कर रहे हैं अपने बिलों में, इसके पैसे दे रहे हैं, अब मज़ीद आप पे पैसे लगेंगे। जो प्राइस है इस वक्त बिजली की, जो प्राइस है आम आदमी के लिए, टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के इस इलाके में सबसे ज़्यादा है। जो आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, जरा चेक तो करें ना वहाँ बिजली का रेट क्या है। आप लोगों की गुफ्तगू के मुताबिक सबसे बड़ा मसला IPPs ही है। तो नहीं, IPP नहीं है, ये हुकूमतों की नालायकी है। और हुकूमत के अंदर कुछ किसी ने फ़ायदा तो ज़रूर, जब ये इस किस्म का गैर दानिशमंदाना एग्रीमेंट साइन हुए हैं, किसी ने एक बेनिफिट तो किया है। ठीक है, तो रसूल बख्श साहब, हल क्या है इसका? अवाम कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि हमें जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, ऐवानों में बैठे हुए हैं, उससे पूछना चाहिए कि आपने ही किए मुआहदे, और ये भी बता दें कि इनके मालिक कौन है। इनमें मालिक पाकिस्तानी है, वो भी यहाँ पे हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। मुआहदे भी किए, उन मुआहदों के मुताबिक उन्होंने ये ऐसे कारखाने भी लगाए बिजली पैदा करने के, और जाहिर है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। उनसे तो पूछा जाए। हल आपने देखे, एक जो है ना सॉवरेन गारंटी का मतलब है कि आपने रियासत के इक़्तिदार की उनको ज़मानत दी हुई है। ठीक है, कि यही कंपनियां जो पाकिस्तानी ओन करते हैं, हुक्मरान तबका से, वो आपको इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट्स में ले जाएंगे, और जिस तरीके से रिकोटेक का मसला हुआ था, इस तरह से आप जुर्माने कराएंगे। आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उसके लिए हल निकालना होगा, या हमारी पार्लियामान निकाले, ये तो नहीं निकालने के लिए तैयार,
یا ہماری عسکری قیادت نکالے. ٹھیک ہے، حل تو تبھی نکلے گا نا جب آپ ریئلائز کریں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلط معاہدہ ہوا ہے. جب ریئلائزیشن ہی نہیں ہے تو پھر حل کیسے نکلے گا؟ صافی صاحب، کب تک عوام پر بوجھ لاتے رہیں گے اور اپنی غلطیاں نہیں سدھاریں گے حکمران؟ دیکھیے، عوام نہیں بول رہی ہے اور عوام نے بیدار نہیں ہونا ہے. عوام صرف لاؤڈ سپیکروں پہ نکلتی ہے ایک دوسرے کو زندہ جلانے کے لیے. ان مقاصد کے لیے عوام نہ اکٹھے پھیلی ہوئی ہے، نہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں، اس ملک میں بجلی بل پہ پہلے سے 7-8 قسم کے مختلف ٹیکسز اصول کیے جا رہے ہیں. جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، سرچارج، پھر فیول سرچارج، پھر اس کے اوپر اور سرچارج، پھر آپ کا ٹیلی ویژن فی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ سے اتنی چیزیں لی جا رہی ہیں. اور دن بدن جو ہے IMF کے کہنے پہ، ورلڈ بینک کے کہنے پہ اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور بجلی مزید مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے. وفاق کا مسئلہ یہ ہے کہ وفاق الجھ گئی ہے ہمارے گنڈاپور صاحب کے زلفوں کے تاروں میں، اور بجلی کے تاروں کی جانب ان کی توجہ ہی نہیں جا رہی ہے، اور ان تاروں میں بجلی ہے بھی نہیں. یہاں پہ دیکھیں جو مسئلہ ہے، کسی نے آج تک یہ کیپیسٹی بیسڈ پیمنٹ پہ بات کی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے منہ سے آپ نے سنا ہے؟ وزیر خزانہ کی اتنی لمبی بجٹ تقریر میں آپ نے اس بات کو کہیں نوٹ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کبھی اس کے خلاف بالکل. آج وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا کہ عام بیچارے، انہیں اپنے روزگار کا فکر ہے اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے.